हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्टडी फाइटर्स ਦੇ ਵਿੱਚ। इस क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ CTET 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ जो पेपर 2 ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਆਈ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 121 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ जो 150 तक के क्वेश्चन ने 121 तो 150 तक के यह 30 क्वेश्चन सॉल्व करांगे। नाल दी नाल कमेंट बॉक्स के लिखी चलियो तुहाडा की आंसर है तो किन्ने आंसर सही जान के लास्ट में जरूर दसना है। बहुते दोस्त दस के नहीं आते, वीडियो देख के चले जाते हैं, ये तो यार कोई गल ना हुई, ठीक है। इदा ना प्लीज़ कराया करो, तो जरूर कोशिश कराया करो। इस तो बाद है जी 121 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने कोल, एक समावेशी जमात विच बच्चे वधेरे गलतियां किस विच करते हैं। तो देखो जी, समावेशी क्लास की है, यानी कि एक क्लास जिस दे विच अलग अलग कह लेने भी आपां अलग अलग तरह के बच्चे ने, जिस दे विच हो सकता कोई डिफरेंटली एबल्ड बच्चा भी होवे, ठीक है। हो सकता किसी ने देखने च सुनने च अलग अलग तरह नाल जिहड़े इहनूं प्रॉब्लम वाले बच्चे भी ने, जिहड़े वो भी एक नॉर्मल रेगूलर स्कूल के रेगूलर क्लास के शामिल ने। और इनकलूसिव क्लास है, ठीक है। तो इस दे विच की दिक्कत आ सकती है। तो देखो जी, ये सारे भाषा कौशल ने तो सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ही समस्या आ सकती है, पर उस समस्या नूं टीचर ने समस्या नहीं समझना। इनकलूसिव एजुकेशन ये चीज़ आखदी है भी समस्या तो आऊगी, पर उस समस्या नूं समस्या नहीं समझना, ठीक है। तो इस तरीके नाल फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सारे कोल राइट आंसर हो जाएगा। इस तो बाद सज्जे हाथ तो आप क्वेश्चन पिकअप करते हैं, विद्यार्थियों विच उच्च प्राथमिक, समझ गए, उच्च प्राथमिक मतलब कि प्राइमरी नहीं है गया तो मध्यमक, ठीक है, पद्धर विच, यानी कि आप मिडल लैवल कह लो, ठीक है, या हाई लैवल कह लो, ठीक है जी, प्राइमरी नूं छड्ड के। तो अपन की करना, उन्होंने भाषा के प्रति रुचि पैदा करनी है विद्यार्थियों के। तो किदां करांगे, विद्यार्थियों नूं पुस्तकां पढ़ने लई कहा जाए। जो कहता है पुस्तकां पढ़ो, ਇਹਦਾ मतलब की हो गया, ये तो उन्होंने थोपण वाला काम हो गया भी वो आपे पढ़ लैणगे भी आपां ने की लैणा है, ठीक है। तो या फिर सैकेंड ऑप्शन है कि विद्यार्थियों नूं मौखिक रूप विच वध तो वध समझाया जाए। तीसरी ऑप्शन है विद्यार्थियों नूं वधेरे सुलेख तो आपां प्राइमरी पद्धर ते दे सकदे सी, इत्थे सुलेख दा काम नहीं रहा। विद्यार्थियों के विज्ञानिक ज्ञान नूं व्याकरणिक ज्ञान नूं वधाया जाए। तो ये भी अपने कोल ऑप्शन कैंसल हो जाएगी। तो अपने को सब तो बेस्ट ऑप्शन है जी सैकेंड, विद्यार्थियों नूं मौखिक रूप विच वध तो वध समझाया जाए। तो इस तरीके नाल अपने को सैकेंड ऑप्शन साडा इस ते राइट आंसर हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं जी, अपने को 122 ते 124 नंबर क्वेश्चन स्लाइड के उत्ते आ चुके हैं। व्याकरण व्यवहारिक अते सिद्धांतक दोवें तरह का हुंदा है। तो इस कथन के नाल तुसीं किस हद तक सहमत हो, इसका आंसर देना सी। देखो, पुछी तो इन्होंने अपनी सहमति है, पर अपनी सहमति नहीं चलती। जो आंसर इन्हें सही करना जो सैट किया उही चलूगा ना। अपने कहता भी मैं तो सहमत नहीं, तो फिर नंबर कटूगा, ठीक है। तो अपन सहमति इसके नाल होना ही पवेगा। तो गल सही भी है, गल सही भी है कि व्याकरण हो व्यवहारिक और सिद्धांतक दोनों तरह की हो सकती है। तो अपने कोल फर्स्ट ऑप्शन साडा इस ते राइट आंसर हो जाएगा। इस तो बाद है जी प्रश्न नंबर 124, मौखिक प्रस्तुतिकरण लई हेठ लिखियां विचों किहड़ी ढुकवीं विधि नहीं हैगी। तो मौखिक प्रस्तुतिकरण मतलब कि भी अपनी स्पीकिंग प्रैजेंटेशन देनी है, पेश करनी है, तो उसके लिए ढुकवीं विधि किहड़ी नहीं हैगी इन्हां चों। तो स्वर का प्रस्तुतिकरण उस दे विच हुंदा है, कोई दिक्कत नहीं। कविता पाठ भी मतलब कि प्रेजेंटेशन ही होगी, एक तरह मौखिक प्रेजेंटेशन होगी जो आप कविता पढ़ रहे हैं, है ना। तो इस तो बाद है जी कि सन्मुख प्रस्तुतिकरण, सन्मुख हो गया आप सामने विद्यार्थियों के सामने टीचर के सामने बोल रहे हैं, है ना। इस तो बाद है जी कि संकेतक भाषा के माध्यम राही प्रस्तुतिकरण, ये मौखिक दे विच नहीं आएगा। मौखिक दे विच की है बोलना, स्पीकिंग इस दे शामिल है। मौखिक का अर्थ है बोल के, मूँह जबानी, ठीक है। तो इस संकेत तो नहीं वो करते, मतलब आप संकेत राही नहीं समझा रहे, सामने वाले नूं बोल के समझा रहे हैं। तो इन्होंने ढुकवीं नहीं पूछा सी, यह ढुकवीं नहीं हैगी, ठीक है जी। इस तो बाद असीं गल करते हाँ नैक्सट क्वेश्चन की। नैक्सट क्वेश्चन अपने को है जी 125 नंबर प्रश्न, मनुख के संज्ञान विकास विच माँ बोली उन्नी ही महत्वपूर्ण है जिन्ना कि माँ का दुध।
जिवें माँ के दुध की बच्चे नूं लोड़ है, ठीक है जी, इस तरह जिहड़ा अपना संज्ञानात्मक विकास है यानी कि कोग्निटिव डेवलपमेंट है उस दे विच माँ बोली की उन्नी ही महत्ता है जिन्नी कि माँ के दुध की है। तो यह कथन किस द्वारा कहा गया है? तो यह जो कथन है जी ये महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया है। तो अपने कोल थर्ड ऑप्शन साडा इस राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कुछ नवे टाइप के क्वेश्चन भी इस पेपर के अज अपन देखने को मिलणगे। वैसे मतलब थ्योरेटिकल जी थोड़ा ज़्यादा सी ये पेपर सैट किया होया, ठीक है। इस तो बाद है जी कि भाषा के अध्यापन विच पाठ समग्री की सब तो वड्डी चुनौती की होएगी? तो ये अपन ने दसना हैगा। तो इस दे जो चार ऑप्शन ने पर चार ही पढ़ते हैं पहला कि सब तो वड्डी चुनौती की हो सकती है। घट समय विच वधेरे जानकारी उपलब्ध करानी, पाठ समग्री के कठिन बिंदुओं की ढुकवीं व्याख्या करनी, विद्यार्थियों का पाठ प्रति ध्यान आकर्षित करना, ये तो कोई चुनौती ना हुई। तो अध्यापकों ने अध्यापन विच घट मेहनत करनी, तो अपने को ऑप्शन डायरैक्ट कैंसल हो रही ने। तो अपने को फस्ट तो सैकेंड ऑप्शन है। फस्ट की है कहते घट समय विच वधेरे जानकारी उपलब्ध करवानी, वो तो अध्यापक का फिर फर्ज ही हो गया, करवा दूगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह अपने को फस्ट ऑप्शन जी एक चुनौती के वजों आप इसनूं मतलब कबूल कर लांगे कि कुछ बिंदु ने कठिन बिंदु ने उन्होंने ढुकवीं व्याख्या कर पानी एक चुनौती होंदी है। तो टीचर ने इस चुनौती को स्वीकार करना हुंदा है, इस तो भजना नहीं हुंदा, ठीक है जी। तो इस तरीके अपने को 128 का जो राइट आंसर है यह सैकेंड ऑप्शन हो जाएगा। इस दौरान मैं तुहानूं दस्सिया भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन अज दे पेपर से काफ़ी ने। देखो जी नैक्सट क्वेश्चन है 126 नंबर प्रश्न, विद्यार्थियों को अजिही भाषा के माध्यम नाल पढ़ाया जाता है जिसकी उन्होंने जानकारी नहीं होंदी। तो यह मतलब की समझांगे ये बारे आप? विद्यार्थियों को अजिही भाषा के माध्यम राही पढ़ाता जिसकी उन्होंने जानकारी नहीं। फॉर एग्जाम्पल बच्चे मैथ साइंस SST पढ़ाई जा रही है इंग्लिश मीडियम बच्चा वो मतलब कि पंजाब बेसिकली वो पंजाबी ने बिलोंग करता सी, उसकी मात भाषा पंजाबी सी। तो इंग्लिश के बारे उन्होंने घट जानकारी सी ते उसनू माध्यम बना के ही पढ़ाता, SST पढ़ाती, साइंस पढ़ाता, मैथ पढ़ाता, कादे विच अदर लैंगुएज के जिहदे बारे उसनू जानकारी नहीं हैगी। तो इस तरह की होएगा दसो जी, जिसकी उन्होंने जानकारी नहीं हैगी उसते पढ़ाता तो की होएगा? समुचा ध्यान देना संभव नहीं, विद्यार्थी रट्टा लाउण या किसे याद रखने की आदत पा लेंदे हन, या फिर विद्यार्थियों की पढ़ाई विच रुचि घटन लगती है, या फिर उपरोक्त सारे ही। गल्लां सारियां ही सही ने, ना तो वह समुचा ध्यान दे पाएगा तो वह रट्टा लाने की भी कोशिश करेगा क्योंकि उसनू टीचर का डर है, ठीक है, छित्र पैण तो डरदा हो। तो इस करके वो की करूगा मतलब कि रट्टा लाने की कोशिश करूगा। तो विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुचि जी वो भी घटेगी। तो सारिया ही गल्लां सही ने अपने को, इस करके आप फोर्थ ऑप्शन सिलेक्ट कर लांगे की कह देंगे भी सारिया ही गल्लां होणगियां। इस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन पर चलते हैं जी असीं, बुद्धिमान विद्यार्थियों का उच्चारण और शब्द ज्ञान बेहतर होंदा है। तो यह मतलब किस द्वारा कहा गया कथन है? ये गल किसने कही है? जेकर आप समझिए टर्मन फिशर ते थंबा ये सारे ही इस गल की मतलब किते ना किते हामी भरते हैं। तो अपने कोल फोर्थ ऑप्शन सब तो बेस्ट होएगा ये सारे। नैक्सट क्वेश्चन पर चलते हैं जी 127 नंबर प्रश्न, भाषा के अध्यापन विच आत्मसातीकरण का सब तो महत्वपूर्ण पथ की है? इंटरनलाइजेशन है। तो हुण मतलब कि तुसीं एक गल इत्थे मतलब वो चीज़ां याद करो जिहड़ियां आपां मतलब थ्योरी च पढ़ियां ने। तुहानूं की दस्सिया सी आपां इनफॉर्मेशन नूं अंदर लैके जा रहे हैं। आत्मसातीकरण का मतलब की है भी बाहरों इनफॉर्मेशन कोई चक्की वो अपने अंदर जा रही है, अंदर एंट्री कर रही है, हुण आपां अंदर समो रहे हैं, ठीक है, मतलब कि उसनूं ग्रहण कर रहे हैं। ग्रहण कौशल किहड़े-किहड़े ने? सुनना अते पढ़ना। तो यह ही की होएगा? आत्मसातीकरण होएगा। तो फस्ट ऑप्शन साडा इस की हो जाएगा, सुनना अते पढ़ना दोनों ही की ने ग्रहण कौशल ने, ठीक है। सिर्फ सुनना सिर्फ पढ़ना सिर्फ लिखना नहीं हैगी। तो इस सुनना ते पढ़ना दोवें ही होणगे। इस तो बाद है जी प्रश्न नंबर 130, शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने नालों बेहतर विधि, मतलब कि शब्दों का जिहड़ा अर्थ है वो पेश करना है। तो इसके लिए बेहतरीन विधि की है भी किस विधि के नाल वधिया जिहड़े अर्थ ने, सही अर्थ ने, स्पष्ट अर्थ ने वो पेश किए जा सकते हैं।
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਟਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਾਂ। ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੀਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਿਨਾ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। मतलब कि ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ठीक है, 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ। जो ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ, ठीक है, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ। ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ नहीं मतलब पॉसिबल होनी। व्याकरणिक अनुवाद की विधि या स्थितिजनक पहुंच, तो सब तो बेस्ट की अपने को जेकर भाषा का प्रवाह है, प्रवाह का अर्थ की होंगे है, कह सकते हैं कि फ्लूएंसी। जेकर अपनी मतलब कि मात भाषा के फ्लूएंसी है पूरी, तो ऑटोमैटिकली ਆਪਾਂ दूसरी भाषा भी सीख पावांगे। ਜਾਂ फिर ਇੱਥੇ वैसे मात भाषा की गल नहीं की, जस्ट ਇਹਨਾਂ ने एक लैंगुएज की गल की है भी ਉਹਦੇ ਚ अपनी फ्लूएंसी बन गई, तो आप दूजी भाषा ਨੂੰ ਵਧੀਆ तरीके नाल सीख सकांगे, ठीक है जी। अपने कोल सैकंड ऑप्शन साडा इस ते राइट आंसर हो जाएगा। इस तो बाद असीं समझते हाँ जी प्रश्न नंबर 134 है अपने कोल। हेठ लिखियां विचों किहड़ा कौशल उद्देश हेठ लिखियां विचों किहड़ा कौशल उद्देशां नाल संबंधित नहीं है, यानी कि स्किल ऑब्जेक्ट। तो आपां ने की गल कीती सी, भाषा कौशल आपां ने 4 पढ़े सी, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, LSRW ਆਪਾਂ 4 पढ़ते ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਜੀ, ਕੌਸ਼ਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਉਹ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲਿਖਣਾ, ਸੁਣਨਾ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, सुनना चंगी तरह आ जाए, लिखना चंगी तरह आ जाए, पढ़ना चंगी तरह आ जाए, बोलना चंगी तरह आ जाए, ठीक है। तो 3 ऑप्शनों के उही चीज़ां सी जो LSRW पढ़े, ठीक है जी। तो अपने को फोर्थ ऑप्शन साडा की हो गया राइट आंसर हो जाएगा। इस तो बाद 132 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। गलत पढ़न की आदत का कारण की हो सकता है, कि बहुभाषावाद जिहड़ा गलत पढ़न की आदत पाऊगा नहीं। बहुभाषावाद बेचारा की कहता है, ठीक है, दोभाषावाद भी कुछ नहीं कहता। जमात विच वधेरे विद्यार्थियों का होना ये भी मतलब पढ़ने नाल तां कोई संबंध ना होया, ते पढ़ते समय उंगली उठानी या अख वाल उंगली करके निर्देश देना यह मतलब कारण हो सकता है। इस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं आपां। अपने कोल प्रश्न है जी 133। हेठ लिखियां विचों किहड़ी अध्ययन ते अध्यापन कठिनाई नूं शब्द ज्ञान विधि राहीं हल किया जा सकता है। तां दसो जी इस ते चों की आंसर हो सकता है अपना। वाकवंतर के क्रम में सहायता करना, शुद्ध उच्चारण, विद्यार्थी मुश्किल का सामना ना करन, ये तो कोई हल ना होया ना भी विद्यार्थी मुश्किल का सामना ना करन, ये ऑप्शन कटूगी तो ये भी कटूगी। तो इस तो बाद है जी कि अपने को शुद्ध उच्चारण वाली गल जरूर हो सकती है भी शब्द ज्ञान विधि राही आपां मतलब कि शुद्ध उच्चारण जिहड़ा है ना यही बेस्ट रहेगा। तो ऑप्शन सैकंड साडा इस ते राइट आंसर हो जाएगा। इस तो बाद 135 नंबर प्रश्न ते चलते हैं। भाषा के विकास नूं प्रभावित करने वाला कारक किहड़ा है। बड़ा ईजी क्वेश्चन हैगा कि भाषा का विकास है, लैंगुएज डिवेलपमेंट है, तो इन्हां चों किहड़ी चीज़ अफेक्ट करेगी इसनूं। तो देखो सेहत करती है, बुद्धि करती है, व्यक्तिगत अंतर करता है, सारियां चीज़ां ही करदियां ने। तो फोर्थ ऑप्शन साडा इजीली इस ते राइट आंसर हो जाएगा। इस तो बाद अगे पैरा दिता गया जिस ते 136 तो लैके 143 तक के क्वेश्चन जिहड़े आपां ने ओह सॉल्व करने ने। तो आपां 138 नंबर क्वेश्चन तो ही चक लैने आ सज्जे हत्थ तो। की नहीं बदलता, दसो जी की नहीं बदलता। तो इत्थे आपां नूं सिंपल गल लिखी पई है, अमर कीमतां बदलदियां नहीं। की नहीं बदलदियां, अमर कीमतां। अमर का अर्थ जिवें आपां कहंदे ने फलाणे व्यक्ति का अमर होना चाहता भी जिहड़ा कदे ना मरे, है ना। तो कीमतां की ने, अमर ने, वो कदरां कीमतां कदे नहीं खत्म होंदियां, ठीक है जी। इस तरीके नाल अपने कोल
फोर्थ ऑप्शन साडा राइट आंसर हो जाएगा। इस तो बाद ये तो व्याकरण का क्वेश्चन हो गया। लालसा शब्द का अर्थ की है? तो लालसा का अर्थ होंगे जी लालच। सैकेंड ऑप्शन साडा राइट हो गया। महान कौन हैं? तो इसते साहित्यकारों की गल की गई है। जो साहित्यकारों की गल देखो इतने जिक्र भी आया काफ़ी साहित्यकारों का, ठीक है। तो इन्हों महान कहा गया है, ठीक है जी। तो इस तो बाद आप डिस्कस करते हैं पैरे अनुसार हर युग के स्वामी कौन होंगे? लेखक ही होंगे, ठीक है। इतने गल भी की गई हुई इन्होंने बारे आप देखते हैं। तो इस आप लभन की कोशिश करते हैं। ये देखो टैगोर मतलब इतने गौर की ते टैगोर मतलब काफ़ी राइटरों का जिक्र आएगा। लेखक ने सब हर युग में मनुखी दिल दे हुनर दे स्वामी मन्ने जाएंगे, ठीक है जी। तो युग के स्वामी किन्होंने मन्निया जाएगा? लेखकों। तो इस तरीके अपने को इस 137 नंबर क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन साडा राइट आंसर हो जाएगा। चिरंजीव शब्द का विरोधी शब्द की होएगा? तो चिरंजीव का जो विरोधी शब्द है ये होएगा थोड़ चिरा। चिरंजीव का अर्थ होंगे अमर होना, मतलब कि अमर जो कदे ना मरे, चिरंजीव उसनूं कहा जाता है, ठीक है। तो थोड़े चिर का अर्थ भी थोड़े चिर च मर जाए, थोड़े चिर वास्ते जी चीज़ वो होगी है, थोड़े चिर विरोधी शब्द हो गया चिरंजीव का। तो इस तरीके दोस्तों ये सब क्वेश्चन अपने हो गए डिस्कस। नैक्सट क्वेश्चन पर चलते हैं। बदल शब्द का विशेषण बनाओ। बदल बदल बदलना एक किरिया है या नाम के रूप में बदल, बदलना होंगी तो किरिया होंगी। तो विशेषण की होएगा? बदली इसका विशेषण हो सकता है, ठीक है जी। ऑप्शन फर्स्ट साडा इस राइट आंसर हो जाएगा। 142 नंबर प्रश्न। इस पैरे का ढुकमा सरलेख की हो सकता है? आप उपर पैरा पढ़ेगा। तो 142 नंबर क्वेश्चन जो इसका राइट आंसर अपने को होएगा साहित्य ते साहित्यकार, ठीक है। साहित्यकारों की गल आई है, सिंपल जी गल है। इस तो बाद है कि समासी शब्द। मैं तो एक बार फिर तो टैकनीक दस रहे हाँ, ध्यान नाल सुन लियो। वैसे तेनों इन्ने समासी शब्द कराए ने, उन्होंने एक अद्धा उड़क जूगा आ जूगा, ठीक है। तो देखो गल सुनो, साहित्यकार मनुखता, ठीक है जी। समासी शब्द ये अपन चुननेगा, ठीक है। चार ने एक दिता हुआ दम तक, एक शब्द चित्र, एक इश्क पूर्ण। तो ये सारे शब्द दिते हुए ने, इन्हों के विचों मैं तुहानूं एक टैकनीक दसा। ये चारे शब्दों पैरे दे विच लभ लो, जेहड़े विच तां पैरे दे विच रियलिटी दे विच विचाले जोड़नी लगी हुई, यह जोड़नी का निशान होंदा जिहड़ा विचाले पिया होंदा, ठीक है। तो जिहड़ा यह जोड़नी का निशान है, जे तां पैरे दे विच भी जिहड़े शब्द च लग्या होया है उस शब्द च रियलिटी दे विच जोड़नी पैंदी है। बाकी तुहानूं उलझाण लई इत्थे इन्हां ने सारिਆਂ दे विच जोड़नी पाती, ठीक है। पर तुसीं उलझना नहीं, तुसीं पैरे दे विच इन्हां शब्दां नूं लभणा हैगा। तो साहित्यकार मनुखता दम तक ये सारे शब्द आपां पैरे दे विच लभदे आ। पैरे दे विच जिहड़े दे विचकार जोड़नी पाई हुई उही समासी शब्द हो जाऊगा। एक मैं तुहानूं टैकनीक दस रही हाँ, ठीक है। इस टैकनीक नूं शेयर जरूर कर दिया करो फ्रेंड सर्कल दे विच, नाल दस दिया करो भी असीं कित्थे तो पढ़े है। साहित्यकार मनुखता दे विचकार जोड़नी नहीं हैगी, इहदा मतलब ऑप्शन दे विच इन्हां ने धक्के नाल फिट कीती है आपां नूं उलझाण वास्ते, ठीक है। तो इस तो बाद शब्द चित्र लो, लभे गया शब्द आपां नूं। शब्द चित्र दे विच जोड़नी लगी हुई है, ਇਹਦਾ मतलब ये असल ਦੇ ਵਿੱਚ ही समासी शब्द के रूप में वरते गए ने इत्थे, समझ गए जी। तो इस तरीके नाल अपने को अपना आंसर ही लभ गया, आपां नूं जमी सही हो गया, ठीक है। तो देखो जी इस दे विच आपां देखण की कोशिश करते हैं अपने को जो शब्द सीगे, देखो लो थर्ड ऑप्शन दे विच पिएगा शब्द चित्र, ये भी लभ लियो, उत्थे जोड़नी होगी नहीं पैरे च लभ लियो इन्हां नूं, ठीक है। तो अपने को की है जी थर्ड ऑप्शन साडा राइट आंसर हो गया। 143 का थर्ड शब्द चित्र की विचकार जोड़नी लगी हुई सी। एक गल दसी सी ना तुहानूं इदां टैकनीक बन जूगी ये, ठीक है। इस तो बाद आपां गल करते हाँ जी नैक्सट जो पैरा अपने को दिता गया, इस पैरे नूं आपां ने मतलब देख के आंसर देने नहीं। जिवें कि फर्स्ट क्वेश्चन अपने को मेलिਆਂ ਵਿੱਚ दिलचस्पी घटण का कारण की है। तो मेलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ दिलचस्पी देखो मनुख की हो गया व्यक्तिवादी हो गया। मतलब पहला तो ये इकट्ठ च रहना पसंद करते सी भी यार मेले च देखिए वधिया रौनक लगिया होणगियां। अजकल वाले व्यक्तिवादी हो गए, कमरे च बड़े कल्ले मोबाइल नाल पंगे लई जांदे ने। जे तुसीं हुण कल्ले बैठे क्लास देखी जांदे हो है ना, तुसीं व्यक्तिवादी हो, मैं भी व्यक्तिवादी गया कल्ला बैठे इधर टब्बर तो हटिया मोबाइल जी दे कोल बैठे बोली जाना, ठीक है। तो व्यक्तिवादी हो गए आपां है ना। मेलिਆਂ च ਉਹ भीड़ भड़का अपना सिर दुखण ला दिंदे हुण, तो आपां व्यक्तिवादी हो गए। तो यह की है मेलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ दिलचस्पी घटण का कारण है, ठीक है जी। इस तो बाद गल करते हैं आपां जो अपन क्वेश्चन दिता गया है रुचि शब्द का समानार्थक शब्द की होएगा रुचि का।
ਤਾਂ ਰੁਚੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਨੌਲੇਜ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ रुचि का समानार्थक पूछे, समानार्थ वाला। दिलचस्पी, सच्चाई, सच्चाई नाम है, इस तो विशेषण बनाओ। तो सच्चाई की है नाम है, इस तो विशेषण जो आप बनावांगे तो की होगा सच्चा। ठीक है, की होगा सच्चा। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाऊगा। मेलियां की जिंद जान कौन है? पेंडू लोग ने जो मेलियां की जिंद जान ने, शहरियों को कितने टाइम है। ठीक है, तो बेचारे पिंड वाले जाते सी, ये भी हुण की हो गए व्यक्तिवादी हो गए, घरें घरें मोबाइल आ गए सारे को, है ना। तो पेंडू लोग सी की सी, देखो इत्थे लिखा होएगा मेलियां विच जान पेंडुआं करके ही सी, जिहड़े पेंडू लोग सी ओह की सी मेलियां दी जान हुंदे सी। ठीक है जी, इस तरीके नाल इहदा आंसर आपां ने फाइंड आउट कर लिएगा। खालसा पंथ की साजना कदों की गई? वैसे पैरे दे जिक्र भी आया, मैं तुहानूं डायरैक्ट दस दिना। थर्ड ऑप्शन इस ते राइट आंसर हो जाऊगा। हेठ लिखिआ विचों समासी शब्द फेर आ गया, सरी हो गया। तो इसका आंसर देखो, नवीं सेधां उही टैक्नीक वरतांगे आपां, नवीं सेधां, रुत बदली, पुरानी रंगीनी या फिर विग्यानक युग। चार शब्द ने दिमाग च फिट। पहला उधर ना मत्था मारी चलो, पैरे कनी तो पढ़ना ही नहीं, पहला तुहानूं इक्को गल कह रही, पहला प्रश्न पढ़ना है। चार शब्द लभ गए, चारे शब्दां नूं जाके पैरे दे विच लभ लो। नवीं सेधां शब्द सी एक तां, चारे शब्दां नूं आपां पैरे दे विच लभण दी कोशिश करांगे। ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਗਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜੋੜਨੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਜੋੜਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਨਵੀਆਂ ਸੇਧਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਮਝ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਗੋਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ नवीं सेधां कट दा पानी, विग्यानक युग कट दो। ठीक है, रुत बदली, रुत बदली दे विच देखो लग्या होया है, रुत बदली दे विच की लगी हुई है? इत्थे अपने कोल कह सकते हैं जोड़नी लगी हुई है। तो रुत बदली साडा की हो जाऊगा? इस ते राइट आंसर हो जाऊगा। इस दे विच किन्नवां क्वेश्चन सीगा नीचे जाके देखो। तो 148 का अपने को राइट आंसर की होगा जी? ऑप्शन सैकेंड हो जाएगा। पुरानी रंगीनी, ये शब्द आप लभदे हैं जी, लभ्या तुहाडी किस्मत है, जमा क्लीयर कट हो जाऊगा आंसर। ठीक है, पुरानी रंगीनी, तो इस तेज लभण की कोशिश करो कित्थे क्या बोलना? पुरानी रंगीनी। जे नहीं भी लभ्या अपन वैसे ये शब्द लभ गया, रुत बदली। ठीक है, ये गाल जोड़नी लगी हुई है, मतलब कि यह एक यूनीक शब्द है, वधिया शब्द है। नवीं सेधां उपर से देखो, नवीं सेधां दे विच नहीं लग्या होया, ये ऑप्शन कटती। विग्यानक युग दे विच नहीं लग्या होया, ये ऑप्शन कटती आपां ने, है ना। तो रुत बदली दे विच लग्या हुई सी जोड़नी, इस करके की हो गया अपने को, ये ऑप्शन भी कट गई। बाकी आपां नूं आंसर लभ गया पुरानी रंगीनी, कि होया विच पैरे दे लभ लिओ। ठीक है, तो वो भी होएगा नहीं, लग्या नहीं होएगा। ठीक है, तो इस तरीके नाल दोस्तों अपना यही राइट आंसर इस हो जाएगा। इस तो बाद आपां लास्ट क्वेश्चन रहेगा जी अपने को। लास्ट क्वेश्चन की है? साजिया शब्द तो की भाव है? साजिया का अर्थ है स्थापित किया, खत्म किया, निराशा या समाप्त। समाप्त तो नहीं हो सकता, खालसा पंथ समाप्त थोड़ी किया सी, खत्म थोड़ी किया सी, तो यह स्थापित किया सी। साजिया का अर्थ है स्थापित करना। 150 का राइट आंसर अपने को फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके नाल अज की क्लास अपनी समाप्त होंदी है। लास्ट में दस्सिओ भी 30 दे विच तुहाडे किन्ने क्वेश्चन जिहड़े ओह सही गए ने। 30 दे विचों जिस ते 30 दे विचों 30 सही ने, इहदा मतलब उहदी तैयारी बेस्ट तरीके नाल हो चुकी है। तो यह क्लास इत्थे तक देखने तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद।